जी, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इसमें हमने ना आज का टॉपिक कॉम्पैक्टनेस एंड फाइनाइट डायमेंशनल का रिलेशन देखना है। पहले देखना है कि कॉम्पैक्टनेस होती क्या है। कॉम्पैक्टनेस की जो डेफिनेशन है वो आपके सामने है। मेट्रिक स्पेस X is said to be compact if every sequence in X has a convergent subsequence. A subset M of a X is said to be compact if M is compact considered as a subspace of X. ये बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और अक्सर बच्चे ना इसमें कंफ्यूज होते हैं कि ये ना कम्पैक्टनेस का कंसेप्ट ना क्लियर नहीं होता। मीट्रिक स्पेस आपने ली, उसमें कोई सीक्वेंस ली, हर सीक्वेंस की आपको कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिली। जब आपके पास ये प्रॉपर्टी किसी भी मीट्रिक स्पेस में पाई जाएगी तो उस स्पेस को मीट्रिक स्पेस को कम्पैक्ट कहेंगे। और अगर उसके सब स्पेस में वो वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है तो उसके सब स्पेस को हम कम्पैक्ट कहेंगे। और इसके हवाले से ना एक रिजल्ट है जो कि इंटरेस्टिंग है इस हवाले से कि अक्सर में पूछा जाता है कि कॉम्पैक्ट का रिलेशन बताएं कि क्लोज और बाउंडेड के साथ कोई है कि नहीं है। तो ये नेसेसरी क्राइटेरिया है कि अगर एक सेट कॉम्पैक्ट है तो वो मीट्रिक स्पेस में क्लोज भी होगा और बाउंडेड भी होगा। इसका प्रूफ भी देखते हैं हम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो हैंड रेज करेगा तो मैं उसको फिर अनम्यूट कर दूंगा। और वो हमसे एक मिनट, किसी का क्वेश्चन आया है। अच्छा, हमारे पास जी पहला रिजल्ट है, वो कहता है कि अगर एक सेट कॉम्पैक्ट है, एक सब स्पेस या सब सेट कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज भी होगा और बाउंडेड भी होगा। लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है जनरली। ये भी देखेंगे कैसे नहीं है, वो नीचे उसने बताया भी हुआ है, द कन्वर्स ऑफ दिस लेमा इज नॉट ट्रू। हम सपोज कर लेते हैं कि एक सेट कॉम्पैक्ट है, हमने प्रूव करना है कि वो क्लोज है और बाउंडेड है। पहले हम प्रूव करेंगे वो क्लोज्ड है। क्लोज के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर हम क्लोज के लिए ये प्रूव कर दें कि उसके क्लोजर इक्वल कर दें उसके एम के, तो वो सेट क्लोज हो जाएगा। अब क्लोजर इक्वल कब होगा? जब इसमें हम एक इंक्लूजन तो जानते हैं कि एम जो है ना सबसेट होता है एम क्लोजर का। लेकिन एम क्लोजर अगर सबसेट है एम का तो हम वहां से प्रूव कर देंगे एम क्लोजर इक्वल एम के, और एम क्लोजर इक्वल अगर एम के होगा तो एम क्लोज हो जाएगा। अब उसके लिए करना, सबसेट प्रूफ करने के लिए करते ही है कि एक एलिमेंट लेते हैं एम क्लोजर से एक्स। जब एम क्लोजर से हमने एलिमेंट लिया तो हम जानते हैं कि क्लोजर के करस्पॉन्डिंग एक सीक्वेंस मिलती है जो कि उस सेट में होती है जो उसको कन्वर्ट करती है। अब कन्वर्ट कर गई है तो हम अब जब एक सीक्वेंस कन्वर्ट कर गई है तो कॉम्पैक्टनेस क्या कहती है कि ये जो एलिमेंट है ना एक्स, ये एम के अंदर होगा। क्योंकि कॉम्पैक्टनेस कहती है कि हर सीक्वेंस है द कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। अब ये वाली सीक्वेंस खुद कन्वर्ट कर रही है तो उसकी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस का मतलब यही है कि उसकी जो लिमिट है उसके अंदर मौजूद है। तो यहाँ से इम्प्लाइज हुआ कि एम एक्स जो है ना वो एलिमेंट है एम का, तो एम क्लोज हो गया क्योंकि एम एक्स तो आर्बिट्रेरी एलिमेंट था। अब हमने प्रूव करना है कि एम बाउंडेड है, लेकिन हम इसमें कंट्रेरी सपोज करते हैं कि एम बाउंडेड नहीं है। जब एम बाउंडेड नहीं है तो ऑब्वियसली एक ऐसी सीक्वेंस तो मिलेगी जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर सकती है कि उसका डिस्टेंस है ना किसी एक फिक्स नंबर से ग्रेटर देन एन रहेगा। ये खास टाइप की अनबाउंडेड सीक्वेंस हमने ली है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि डी ऑफ एक्स वाई एन और बी का डिस्टेंस है ना ग्रेटर देन एन है और एनी फिक्स्ड बी। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस ऐसी मिले जो अनबाउंडेड भी हो और ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे तो ऐसा कभी हो सकता है पॉसिबल कि उसके अंदर कोई ऐसी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाए जो कन्वर्ज करे। जब उसकी कोई कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस लेंगे वो भी तो ये बिहेवियर रखेगी ना, वो ग्रेटर देन ये यहाँ पे ना इसकी जो सेटिंग की गई है ना वो वाई एन की बी से डिस्टेंस लिया गया है, वो ग्रेटर देन एन है। अब ये जो एन नीचे वाला दिया है ये नेचुरल नंबर है और उसी नेचुरल नंबर से वो ग्रेटर डिस्टेंस, ऐसी हमारे पास सीक्वेंस बन सकती है, बना सकते हैं हम कि अनबाउंडेड सीक्वेंस मिले जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। क्योंकि हमने ये सपोज किया कि सेट हम अनबाउंडेड है। जब अनबाउंडेड है तो ऑब्वियसली एक ऐसी सीक्वेंस तो मिलेगी जो कि जिसका डिस्टेंस हमेशा बढ़ता जाएगा हर एन के लिए, तो वो हमने बना ली है। जब वाई एन ऐसी सीक्वेंस है तो इस पे ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपके पास उसकी वाई एन की कोई ऐसी सब सीक्वेंस मिले जो कन्वर्ज करे, क्योंकि हम जानते हैं हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड होती है। लेकिन हम तो ये लेके चल रहे हैं तो अनबाउंडेड है, तो इसलिए ये हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई है कम्पैक्टनेस की।
कम्पैक्टनेस में तो हम ये कह चुके थे कि हर सीक्वेंस की सब सीक्वेंस ऐसी मिलनी चाहिए जो कन्वर्जेंट हो, फिर जाके वो कम्पैक्ट होगा सेट। तो यहाँ से इम्प्लाइज हुआ कि एम जो है ना वो कम्पैक्ट नहीं है, और ये कंट्राडिक्शन आ गया। हालांकि हम तो ये सपोज करके चल रहे हैं कि एम कम्पैक्ट है और हमें प्रूफ करना था वो बाउंडेड है। तो इससे इस लेमा से ये इम्प्लाइज हुआ कि अगर कोई सेट कम्पैक्ट होगा तो वो क्लोज भी होगा और बाउंडेड भी होगा। हाँ जी, किसी का कोई क्वेश्चन है इसके हवाले से, जो चीज़ कोई कंफ्यूज कर रही हो, ना समझ आए, अगर है तो वो अपना पूछ सकते हैं। आज अभी कुछ स्टूडेंट अभी आए, मैंने ये स्टार्ट किया था, ये टॉपिक मैंने स्टार्ट किया कम्पैक्टनेस एंड फाइनाइट डायमेंशनल वाला। इसमें ये 2.5 है। इसमें हमारे पास सबसे पहले डेफिनेशन हमने देखी थी कि एक मीट्रिक स्पेस कब कम्पैक्ट होती है, अगर उसके हर सीक्वेंस की कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिले, तब जाके वो कम्पैक्ट होगी। अब देखना ये है कि हर कम्पैक्ट, ये जो है ना मीट्रिक स्पेस, हर मीट्रिक स्पेस कम्पैक्ट होती है, तो इसका जो है ना आंसर है नो। उसके लिए आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले हमने ये एक रिजल्ट देखा है कि अगर एक सेट है ना, ये बड़ा अहम रिजल्ट है लेमा 2.5.2, अगर एक सेट कॉम्पैक्ट है तो वो क्लोज भी होगा और बाउंडेड भी होगा। इसका मतलब है कि अगर एक सेट है वो क्लोज नहीं है तो वो कॉम्पैक्ट नहीं है, अगर वो बाउंडेड नहीं है तो वो कॉम्पैक्ट नहीं है। जैसे कि आर जो है ये हमारे पास क्लोज है, ठीक है ना, और इसके हवाले से ना, रियल लाइन के हवाले से ना, ये रिजल्ट पहले देख लेंगे मिनट पहले, फिर आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी एग्जांपल बनाने में। अगर कोई स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल नॉन स्पेस है और एम उसका सबसेट है, वो कम्पैक्ट तब होगा जब वो क्लोज और बाउंडेड होगा। अब ये इफ एंड ओनली इफ क्राइटेरिया सिर्फ फाइनाइट डायमेंशनल नॉर्म स्पेस के लिए, ऊपर वाले लेमे में और नीचे वाले लेमे में फ़र्क है। ये जो रिजल्ट है लेमा, ये कहता है कि हर आर्बिट्रेरी कम्पैक्ट सेट होता है ना, वो क्लोज और बाउंडेड तो लाजमी होता है, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, कन्वर्स ट्रू नहीं है। अब ये कहता है कि अगर कोई फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस एक्स है, उसका कोई सबसेट कम्पैक्ट तब भी होगा जब वो क्लोज होगा और बाउंडेड होगा। ये इफ एंड ओनली इफ है, ये स्टेटमेंट। इफ पार्ट हम कर चुके थे, बाकी इफ एंड ओनली इफ पार्ट रह गया। पहला लेमा की वजह से हम ये कह चुके हैं कि कम्पैक्टनेस इंप्लाइज बाउंडेडनेस एंड क्लोजनेस। अब हमने ये प्रूव करना है, अगर एक सेट क्लोज और बाउंडेड है और स्पेस है ना एम जिसके अंदर वो है एक्स, वो फाइनाइट डायमेंशनल है, तो हम कहेंगे कि वो कम्पैक्ट भी होगा। तो उसके लिए वैसे एक सीक्वेंस तो बनानी पड़ेगी जिसकी सब सीक्वेंस कन्वर्ज करे। ये उसने एक रिजल्ट दिया हुआ है, इसका प्रूफ आसान सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। हम इसमें एम हमारे पास क्लोज्ड है और बाउंडेड है, और एक्स फाइनाइट डायमेंशनल है। अगर फाइनाइट डायमेंशनल है तो उसकी बेसिस मिलेंगी एक्स की, और उससे ना हमने एक सीक्वेंस बनाई है। ये वाला स्टाइल है ना, हम पिछले लेमा में भी अप्लाई कर चुके हैं, आपको याद होगा। इक्विवेलेंट वाला लेमा था, और इससे पहले फाइनाइट डायमेंशनल केस में कि हमने ये प्रूफ किया था कि हर फाइनाइट डायमेंशनल कंप्लीट होती है। अब उसी स्टाइल का ये रिजल्ट चल रहा है जी। अच्छा, इसमें हमने ये, इसमें थोड़ा सा चेंज ये आया है, एक मिनट, कोई रिजल्ट बच्चा कोई क्वेश्चन है। सुंदर कह रही है कि बुक जो है ना वो स्क्रीन पे शो नहीं हो रही। अब बाकी लोगों को भी यही इशू है, ज़रा बताएं। मरियम निसार, आप ज़रा अपना बताएं, आपको स्क्रीन पे आ रही है बुक? सर स्क्रीन पे गुलाम मोहिउद्दीन, आपको नजर आ रही स्क्रीन पे? जी सर आ रही है स्क्रीन। ठीक हो गया। सर आ रही है मुझे। समीर खालिद को भी उसे शो हो रही है जी। ठीक है, बाकी बच्चों को तो शो हो रही है। आप ऐसा करो फिर, आपका कोई ना कोई अपना सुंदर सा अपना रीस्टार्ट करके देखो कि क्या इशू है। अच्छा, आप क्वेश्चन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। मैं क्योंकि स्पीड से जा रहा हूँ, चीज़ें थोड़ी सी ना समझने वाली हैं। मेरे पास आज वाइट बोर्ड तो नहीं है, मैं उसको अदरवाइज उस पर एक्सप्लेन कर देता आप लोगों को। तो अगर कोई क्वेश्चन आपका है तो आप इसी तरह से अपना माइक्रोफोन अनम्यूट करके ना पूछ सकते हैं। चीज़ें थोड़ी सी नई हैं, कम्पैक्टनेस वाला कंसेप्ट है ना, पहले हमने नहीं पढ़ा हुआ, पहले ये पहली दफ़ा हम देख रहे हैं।
और दूसरा इसमें ये है कि ये जो कम्पैक्टनेस वाली जो प्रॉपर्टी है ना, ये टोपोलॉजी में भी पाई जाती है। ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है कम्पैक्टनेस। अगर आप इसे गौर करें कि ये क्लोज और बाउंडेड को ना आपस में रिलेट करते हैं, ये वाहिद ऐसा पॉइंट है जहाँ पे क्लोज बाउंडेड का कंसेप्ट ना इमर्ज कर जाता है। तो फाइनाइट डायमेंशनल में दोनों चीजें अगर होल्ड करेंगी कि वो अगर क्लोज और बाउंडेड हो जाएगा, मतलब क्लोज भी हो और बाउंडेड भी हो, फिर जाके वो कम्पैक्ट होगा फाइनाइट डायमेंशनल के अंदर। अगर फाइनाइट डायमेंशनल नहीं है तो इफ एंड ओनली रिजल्ट नहीं है, ये आपने बात याद रखनी है। कम से कम स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए, ये नो प्रूफ अगर आप भूल जाए, आपको नहीं पता लग रहा कि ये चीज़ कैसे आ रही है, लेकिन स्टेटमेंट्स आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, हमने अब ये सपोज किया है एक साइड अपने प्रूफ करनी थी, दूसरी साइड तो ऑलरेडी पिछले लेब में से प्रूफ कर चुके हैं कि अगर एक सेट कम्पैक्ट है तो वो क्लोज और बाउंडेड तो होगा। अब अगर एक सेट क्लोज और बाउंडेड है तो उससे प्रूफ करना है कि वो कम्पैक्ट होगा। उसके लिए हमने ये प्रूफ करना है कि एक सीक्वेंस लेंगे तो उसकी कन्वर्जन सब सीक्वेंस देखेंगे क्या एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। यही डेफिनेशन है कि एक सेट कम्पैक्ट कब होता है, जब उसकी हर सीक्वेंस की कन्वर्जन सब सीक्वेंस मिल जाए। अब हमने एक्स को लिया कि फाइनाइट डायमेंशनल है तो बेसिस मिलेंगी, उन बेसिस से हमने एक सीक्वेंस बनाई है एक्सएम। कैसे बनाई जा सकती है, क्योंकि हर एलिमेंट जो है सेट का उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह के लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो ये एक स्टाइल की एक सीक्वेंस बन गई है। अब क्योंकि सेट तो बाउंडेड है, हमने ये लेके चलेंगे एम बाउंडेड है, तो ये सेट के अंदर जो सीक्वेंस बनेगी वो भी बाउंडेड होगी। ठीक हो गया, बाउंडेडनेस की डेफिनेशन आ गई। अच्छा, हमारे पास एक लेमा हमने प्रूफ पीछे किया था कि और ये लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है ना, बेसिस है, तो ये रिलेशन होल्ड करेगा के इज ग्रेटर इक्वल टू एक्स एम, एंड एक्स एम को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था, ये नॉर्म के अंदर आ गया। अब यहाँ पे लेमा अप्लाई कर रहे हैं 2.4.1 इस इनइक्वालिटी पे, वो जो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन वाला लीनियरली इंडिपेंडेंट वाला ने हमने किया था वो यूज हुआ है यहाँ पे। सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एग्जिस्ट करेगा, ये रिलेशन होल्ड करे। अच्छा, यहाँ से आपने अगर गौर किया हो कि ये जो एक नई सीक्वेंस बन गई है एक्स जे एम, ये बाउंडेड सीक्वेंस प्रूव हो गई है, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू है किसी एक खास नंबर के, क्योंकि हर टर्म फाइनाइट आ रही है जे के लिए। तो ये अच्छा, अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड हो तो यहाँ पे बोल्ज़नो-वेस्टर्स थ्योरम अप्लाई करेंगे, एक उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। As in the proof of lemma 2.4, we conclude that xm has a subsequence which converges to this z। अब एक सीक्वेंस, क्योंकि एक सीक्वेंस xm है, ये बाउंडेड है, इसकी बाउंडेडनेस को यूज करते हुए एक्साई जे की बाउंडेडनेस प्रूफ की, और इसकी प्रूफ करने से यहाँ पे इसकी सब सीक्वेंसेस मिलेंगी, वहाँ से हम एक सब सीक्वेंस बनाएंगे xm की जो कन्वर्ज करेगी। क्योंकि बोल्ज़नो-वेस्टर्स थ्योरम कहता है अगर एक सीक्वेंस बाउंडेड हो, ये वैसे बोल्ज़नो-वेस्टर्स थ्योरम रियल नंबर्स के लिए है, ये याद रखिएगा बात, रियल सीक्वेंसेस के लिए, जनरल नहीं ट्रू। तो ये एक्साई जे एम है ना, ये रियल सीक्वेंस है, इसकी मदद से हमने एक नई सीक्वेंस बनाई है जो कि एक्स एम की सब सीक्वेंस है, और वो कन्वर्ज करेगी जेड को। अब अगर आपके पास कोई आर्बिट्रेरी सीक्वेंस की कन्वर्जन सब सीक्वेंस मिल जाए और एम क्लोज भी है, क्लोज की वजह से जिस सीक्वेंस को वो कन्वर्ज करेगी वो एलिमेंट भी उसका होगा, तो वहाँ से इम्प्लाइज क्या हो जाएगा कि वो हमारे पास एम कम्पैक्ट है। तो ये दोनों रिजल्ट्स बड़े अहम थे। एक रिजल्ट था जिसमें हमने ये प्रूफ किया कि कॉम्पैक्टनेस इम्प्लाइज करती है क्लोज और बाउंडेड। दूसरे रिजल्ट में फाइनाइट डायमेंशनल में हमने ये शो किया कि ये क्राइटेरिया इफ एंड ओनली होगा अगर स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल होगी। अच्छा, इसके लिए मैंने ना रिकॉर्डिंग कर दी है, तो रिकॉर्डिंग का ये होगा कि आप बाद में इसको देख भी सकते हैं, क्योंकि इधर से मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इंशाअल्लाह उसकी जो आवाज़ है वो आपको क्लियर सुनाई देगी। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक का वो पूछ सकता है। अच्छा, इसके बाद कुछ ने इसकी रिमार्क्स है। अच्छा, इसमें वो कहता है कि आवर डिस्कशन शोज दैट द फॉलोइंग इन आर एन के अंदर कोई भी आप कॉम्पैक्ट सबसेट लेंगे तो वो हमारे पास क्लोज और बाउंडेड होगा। ठीक है, आवाज़ का इशू है थोड़ा सा। अच्छा, इसके बाद एक रेजिस लेमा है, ये बड़ा अहम लेमा है और इसको ना अक्सर लोग पूछते हैं जी स्टेट करने रेजिस लेमा को।
अब ऑनलाइन सिस्टम में ये होता है कि आप स्टेटमेंट तो मांगते नहीं है, इसकी एप्लीकेशन मांगते हैं। स्टेटमेंट देने का तुक नहीं बनता, क्योंकि बुक से देख के आप स्टेटमेंट दे सकते हैं। कम से कम इसकी स्टेटमेंट को समझे, ये कहता क्या है। कहते हैं लेट वाई एंड जी बी सब स्पेसिस ऑफ द नॉर्म स्पेस एक्स। एक्स कोई भी फाइनाइट डायमेंशनल कोई भी स्पेस है, फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। And suppose that y is closed and is the proper subset of z, then for every real theta in 0 1 there exists z belongs to capital Z such that z norm is equal to 1 and the distance between z and y is greater than equal to theta for all y belongs to y. ये ना दो सेट्स लिए y और z सब स्पेसेस लिए नॉर्म स्पेस x की। तो y ना क्लोज्ड है और z की सबसेट, z का सबसेट है। अब z और y के दरमियान है ना जो गैप होगा, क्योंकि प्रॉपर ली हुई है सबसेट z का, y क्लोज भी है, तो उसकी वजह से ना ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी कि हर डिस्टेंस है ना z और y के एलिमेंट्स का, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 1 के दरमियान रहेगा, नॉन नेगेटिव रहेगा। कभी ऐसा नहीं होगा कि वो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि थीटा z एलिमेंट है कैपिटल Z का और y एलिमेंट है y का, और हर वो एलिमेंट जिसका नॉर्म 1 है Z के अंदर, उसका हमने लेना है, ये सब का नहीं लेना। कहते हैं वो एलिमेंट जिन जो यूनिट है उनका डिस्टेंस y से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा रहेगा, और हर y के लिए ये चीज ट्रू होगी। ये बड़ा अहम रिजल्ट है, स्टेटमेंट के तौर पे से लिया हुआ है, प्रूफ इसका दिया हुआ है, प्रूफ इसका ये देखें, ये डायग्राम बनाई हुई है, इसको समझिए। एक्स हमारे पास जनरल स्पेस है, नॉर्म स्पेस है, उसके दो सबसेट्स दिए हैं, y क्लोज्ड है, z और y दोनों सब स्पेसिस है, और y क्लोज सब स्पेस है। तो कहता है कि z के, ये हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया है। अब इनका कहते हैं z कोई भी एलिमेंट है जिसका नॉर्म 1 है, उसका डिस्टेंस जब लेंगे y के तमाम एलिमेंट से, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू थीटा रहेगा, और थीटा बिटवीन 0 एंड 1 है, मतलब है कभी ना उसकी जो डिस्टेंस है ना वो 1 से बड़ा नहीं होगा और 0 से छोटा नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा किसी पॉइंट पे। अगर वो बहुत क्लोज हो गया बिल्कुल ऐसे, वो इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे इक्वलिटी भी दी हुई है यहाँ पे, z माइनस वाई नॉर्म इज इक्वल टू थीटा। लेकिन थीटा तो 0 एंड 1 है, 0 तो है ही नहीं, तो इसलिए ना ये उसने एक्सप्लेन किया, इसका प्रूफ है, लेकिन टाइम शॉर्ट है, इसका प्रूफ हम नहीं कर रहे अभी। आगे स्टेटमेंट पे चलते हैं जी। थ्योरम 2.5.5, if a null space X has a property that the closed ball is compact, then X is finite dimensional। अच्छा, ये बहुत अहम रिजल्ट इस सेंस में है कि किसी भी स्पेस को हमने चेक करना हो कि वो फाइनाइट डायमेंशनल है कि नहीं है। अगर उसके अंदर जो यूनिट बॉल है ना वो कम्पैक्ट होगी, तो वो स्पेस हमेशा जो है वो फाइनाइट डायमेंशनल होगी। इसका मतलब है कि कोई ऐसी स्पेसिस भी पाई जाती हैं जिसके यूनिट बॉल कम्पैक्ट नहीं होती। कन्वर्स अगर देखें, अगर एक एक्स इनफाइनाइट डायमेंशनल है, इसका मतलब उसके अंदर जो यूनिट बॉल है ना वो कम्पैक्ट नहीं है। दूसरी साइड ये बनती है इसकी। इसमें रेजिस लेमा यूज होता है। इसका प्रूफ हम कल देखेंगे, रेजिस लेमा का भी प्रूफ देखेंगे कल। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये टॉपिक मैं करवा दूँ आपको, ताकि बाद में ना ये अगर इसको टोपोलॉजी से भी रिलेट कर सकेंगे आप, क्योंकि कम्पैक्टनेस का ताल्लुक है ना असल में ना मैक्स मिनिमम रिजल्ट से है। ये वाली जो करोलरी है, ये आपको एप्लीकेशन देती है कंटीन्यूअस मैप on a compact subset of metric space X into R assumed a maximum and minimum on some point on M। ये रिजल्ट एक्चुअली ना जनरलाइजेशन है मैक्स मिनिमम थ्योरम जो आपने ना रियल एनालिसिस में किया था। अब आर्बिट्रेरी सेट पे अगर कंटीन्यूअस मैप है कि आर्बिट्रेरी सेट है कॉम्पैक्ट मेट्रिक स्पेस एक्स का और आर पे है, तो उसके उसके हमारे पास ना एम से कोई ना कोई पॉइंट लाजमी मिलेगा जिस पे मिनिमम भी मिलेगा और मैक्सिमम मिलेगा। ये जी हमारे पास है मैक्स मिनिमम रिजल्ट, और ये डिपेंड कर रहा है, सारी चीज़ें उस पर डिपेंड कर रहा है जी। ये थ्योरम 2.5.6 लेमा 2.5.2, और ये जो है ना इन प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये करोनरी होल्ड करती है। ये एक्चुअल एप्लीकेशन है कम्पैक्टनेस की, और ये कम्पैक्टनेस का जो क्राइटेरिया है अगर ये होल्ड कर रही है, इसका मतलब ये है कि हम इसमें ना ऑप्टिमाइजेशन के प्रॉब्लम में चले गए। कोई मैप है वो हमारे पास कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए, और जिस सेट में वो डिफाइन है वो कम्पैक्ट हो। ठीक है जी।
तब हम ये कहेंगे कि उसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम मिलेगा किसी पॉइंट पे, जो कि एम का पॉइंट होगा, एम के अंदर ही होगा। तो ये ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी की बुनियाद है इससे। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। उसने कहा कि ये प्रूव करें कि ये जो है ना आर एन और सी एन कम्पैक्ट नहीं है, तो बड़ा सिंपल सा बन रहा है। क्योंकि अभी मैंने पहले बताना भी चाहता था कि आर, जब मैंने शुरू किया था ना, कि आप बताया था कि आर क्लोज नहीं है, क्लोज तो है, बाउंडेड नहीं है। जब बाउंडेड नहीं है तो वो कम्पैक्ट नहीं है। जब आर नहीं है, आर एन भी इसी तरह से बाउंडेड नहीं है। क्लोज है ये दो, आर एन भी सी एन दोनों क्लोज हैं, लेकिन बाउंडेड नहीं है। और रिजल्ट फाइनाइट डायमेंशनल भी वो कहता है कि सेट तब ही कॉम्पैक्ट होगा जब वो बाउंडेड और क्लोज दोनों होंगे। अगर इसमें से एक भी प्रॉपर्टी मिस होती है तो वो नहीं होगा। इसमें एक प्रॉपर्टी मिस हो रही है आर एन और सी एन में। आर एन और सी एन दोनों बाउंडेड नहीं है, इस वजह से ये कॉम्पैक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है शो दैट अ डिस्क्रीट मेट्रिक कंसिस्टिंग ऑफ इनफिनिटली मेनी पॉइंट इज नॉट कॉम्पैक्ट। इसमें भी इशू यही आएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि अगर एक स्पेस है जो कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस ली हुई है, उसमें बहुत सारे पॉइंट है, इनफिनाइट पॉइंट्स हैं। वो इनफाइनाइट पॉइंट है, वो कॉम्पैक्ट नहीं। इसका मतलब है कि डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस कॉम्पैक्ट तभी हो सकती है जब वो हमारे पास फाइनाइट पॉइंट्स रखे। इनफाइनाइट होंगे तो वो हमारे पास कॉम्पैक्ट नहीं होगी। ये भी एक एग्जांपल में भी आप ले सकते हैं, रिमार्क भी ले सकते हैं ऐसे। तो इसको प्रूव करने की भी कोशिश करें। गिव एग्जांपल्स ऑफ कॉम्पैक्ट एंड नॉन कॉम्पैक्ट कर्व इन प्लेन R2। ये 3 क्वेश्चन है जो मैंने आपके रिज्यूमे में भी लगाए हैं। ये आप लोग करके आएंगे, कल मैं आप लोगों से पूछूंगा ये। कल भी हम इंशाअल्लाह ना ज़ूम पे मीटिंग करेंगे, तो कोशिश करेंगे आप इसकी मीटिंग को अटेंड करें और जो क्वेश्चन हो रिलेटेड वो भी किया करें, और जो मैं आपको साइन कर रहा हूँ एक्सरसाइजेस, ये आप लोग करके आइएगा। और मुझसे ना मैं आपसे भी पूछूंगा इस पे। ठीक है जी, यहीं पे अपने इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। आप लोग इसमें कुछ चीज़ें हैं जो हमने 2 के रिजल्ट्स किए थे, बाकी 2 की स्टेटमेंट थी कि आखिरी वाला थ्योरम कॉन्ट्री है, इसके बारे में डिस्कशन की है। बीच में कुछ चीज़ें रह गई हैं, रेज़ लेमा रह गया और ये वाला रिजल्ट रह गया फाइनाइट डायमेंशनल वाला। इसको कल अगर हमें मुझे लगा कि ये बहुत अहम है तो इसको प्रूफ मैं करवाऊँगा, अदरवाइज़ हम आगे चलेंगे। तो आप लोग इसको, इसकी ना एक्सरसाइज़ करके आनी है 3 जो मैंने आपको असाइन की है। आगे भी हैं वैसे, लेकिन ये पहले 3 करें, ट्राई करें इनको। और ये मुझे ना आप लोग इसके बताएँगे कि किस तरह से इसका प्रूफ होता है। या अगर आप लैपटॉप पे इसको करके आ जाएँ, उसको अपनी स्क्रीन शेयर कर दीजिएगा, मैं वहीं से देख लूँगा कि आप लोगों ने किस तरह से प्रूफ किया हो। बेहतर तो ये है कल आप लोग ना जिसके पास लैपटॉप है, वो ऐसे करें कि इनको प्रूफ करे और उसके अंदर हम स्कैनर के थ्रू उसकी पिक्चर बना के अपने पास रख लें। तो कल मैं उसे कह दूँगा कि मुझे इसका प्रूफ आप अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखा दें कि वो कैसे किया हुआ है। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है आप तो वो पूछ सकता है। टोटल 21 पार्टिसिपेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर है फ्लीट मैट्रिक्स, इसमें ये बाउंडेड तो है और क्लोज है। हाँ, ये बाउंडेड नहीं है। ये वैसे ये तो सिंपल है, मैंने आपको बता भी दी थी। रीज़न लिखनी है आर एन और सी एन की, क्योंकि ये क्लोज्ड है, बाउंडेड नहीं है। और बाउंडेड नहीं है तो थ्योरम का रेफरेंस देंगे, वहाँ से ये प्रूफ हो जाएगा कि कॉम्पैक्ट नहीं है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है, ये एग्जांपल्स ऑफ कॉम्पैक्ट एंड नॉन कॉम्पैक्ट कर्व वाला जो चैप्टर, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इसमें ना आपका एक एक आंसर नहीं हो सकता। इसमें हर बंदे का ना अपनी चॉइस हो सकती है। ये बहुत सारी इसमें ना ऑप्शन मौजूद है क्वेश्चन नंबर 3 में। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एग्जैक्ट आंसर देगा, आपको बताएगा कि अगर फाइनाइट इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं तो वो हमारे पास कॉम्पैक्ट नहीं होगा। ये आपने प्रूव करना है, और ये है डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस, ये बात याद रखनी है। डिस्क्रीट मैट्रिक बाउंडेड है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट दिया हुआ है। लेकिन उसमें ये किसी बाउंडेड मैट्रिक से ये इम्प्लाइज नहीं होता कि वो जो है ना स्पेस कॉम्पैक्ट हो जाएगी। वो उसके ना पॉइंट्स आइडेंटिफाई किया उसने, कहता है कि अगर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है ना, फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में आर ले लें, ये तो डिस्क्रीट मैट्रिक, अब आर के तो इनफाइनाइट पॉइंट्स है, लेकिन ये जनरल प्रूव करना है आपने। ये आर लेना नहीं, फिक्स नहीं करना, आपने सपोज करना है कि एक्स एक मैट्रिक स्पेस है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है, उसके अंदर इनफिनिटली मैनी पॉइंट्स है, इनफिनाइट पॉइंट्स है। तो इसमें आपने ये प्रूफ करना है कि वो कॉम्पैक्ट नहीं है। वो कॉम्पैक्ट क्यों नहीं है, इसकी रीजन देनी है आपने। ठीक हो गया जी।
और किसी का कोई क्वेश्चन है? अभी बच्चे कुछ आ भी रहे हैं अभी भी। मैं अभी इधर मौजूद हूँ, अभी टाइम है हमारे पास मीटिंग का, सोच लें इसको पढ़ लें बैठ के कि जो हमने आज थ्योरम मैंने करवाया, अगर इससे रेलिवेंट किसी का कोई क्वेश्चन है। ये मैंने आज 2 रिजल्ट्स करवाए हैं। एक ये वाला कराया है कॉम्पैक्टनेस थ्योरम 2.5.3 और एक 2.5.2 और एक डेफिनेशन कराई है। इससे रेलिवेंट 2-3 एग्जांपल हमने देखी हैं। ये जो हमने एक्सरसाइज देख रहे हैं ना, ये एग्जांपल भी हैं। मतलब इसको अगर आप प्रूफ नहीं करें, जैसे सिंपल स्टेटमेंट दे दें तो एग्जांपल बन जाएंगे, अदरवाइज आप इसको प्रूफ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर एक्सरसाइज के जुमले में ले आएंगे तो फिर वो प्रूफ करना पड़ेगा इसका। ठीक है जी। हीरा, आपका कोई क्वेश्चन है? हीरा, परवीन, आपको क्वेश्चन रेज किया, वो माइक्रोफोन अपना जी करें क्वेश्चन। सर हमने नॉन कंपाउंड्स में थे, लेकिन अभी तक हमने पढ़े हैं, कर्व्स के बता दें। मुझे क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ, आवाज नहीं आ रही मुझे। कर्व्स के वाले से कुछ पूछ रहे थे क्वेश्चन नंबर 3 में। जी क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं तो। चलो कर्व्स जो है ना हमारे पास, वो कर्व की डेफिनेशन में यूजली ना आप समझ लेंगे, जैसे कि यहाँ सर्कल है ना, यहाँ हाइपरबोला है, पैराबोला है, इलिप्स है, ये R2 के अंदर बनती है ना, प्लेन के अंदर बनती है। ये कर्व है। कर्व तो एक्चुअली यूजली एक ऐसी पैरामीट्रिक फंक्शन को कहते हैं जो जिसका ना जो जिसकी डोमेन R का कुछ सबसेट होता है, और वो जो है ना हमारे पास स्पेस में जाती है। इसमें स्पेस R2 ली हुई है। तो R2 में जितनी भी कर्व्स बन रही हैं ना पॉसिबल, आपने ये पता नहीं है उनमें से कौन कौन सी हैं, कुछ एग्जांपल्स बतानी है, 1 या 2 या 3। वो तो वो बहुत सारी होंगी, इनफाइनाइट है, बल्कि अनकाउंटेबल कर्व्स बनती हैं। उनमें से 2 ऐसे करें, इसमें 2 कॉम्पैक्ट की एग्जांपल बता दें, 2 नॉन कॉम्पैक्ट की बता दें। आपस में शेयर नहीं करेंगे तो बेहतर है, और उससे अंदाजा हो जाएगा मुझे कि आपने कॉपी पेस्ट नहीं किया होगा। और कॉम्पैक्ट अब जब लेंगे वो R2 का सबसेट बनेगा, और R2 के अंदर किसी भी सेट को कॉम्पैक्ट चेक करना है तो आप उसको ये चेक करें कि वो क्लोज है कि बाउंडेड है। जो आपने कर्व बनाई है ना, उस कर्व को ऐसे सबसेट लेंगे R2 का, और देखेंगे कि R2 के अंदर जो सबसेट बन रहा है वो क्लोज और बाउंडेड है कि नहीं है। अगर वो क्लोज और बाउंडेड है तो वहां से प्रूव हो जाएगा वो कॉम्पैक्ट है। अगर एक भी प्रॉपर्टी मिस होती है तो वो नॉन कॉम्पैक्ट है। जो चीज कॉम्पैक्ट नहीं होती वो नॉन कॉम्पैक्ट होती है। ठीक है जी, चलो जी बस ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग और मजीद अगर किसी का है तो वो कर ले, अदरवाइज फिर मैं बंद करता हूँ। अगर मैट्रिक्स स्पेस कॉम्पैक्ट नहीं है तो उसकी सबसेट यस। अगर एक स्पेस कॉम्पैक्ट नहीं है, जैसे कि Rn है, R है, Cn है, ये कॉम्पैक्ट नहीं है, इसकी तो हमारे पास बहुत सारी स्पेसिस जो कॉम्पैक्ट है। R के अंदर भी बहुत सारी सब स्पेसिस हैं जो कॉम्पैक्ट है, R2 के अंदर भी। जैसे सर्कल है R2 के अंदर, ये कॉम्पैक्ट है। ये कर्व की एग्जांपल भी आ गई। इस तरह से मिलती जुलती एग्जांपल आपने बतानी है। ठीक है जी, ओके। वी हैव 7 मिनट्स। मीटिंग का टाइम अभी है 7-1 मिनट वैसे रहता है। तो मैं इधर हूँ मौजूद, अगर किसी को मजीद कोई क्वेश्चन हो तो वो भी कर सकता है। अच्छा, ये वाला जो रिजल्ट है थ्योरम 2.5 से, इसकी स्टेटमेंट आप लोग कर लीजिएगा कि अगर x और y दो मेट्रिक स्पेसिस हैं, टी मैप है जो कि x से y पे है और कॉन्टिन्यूस भी है, तो इमेज होता है ना जो कॉम्पैक्ट सेट का, वो टी के अंदर कॉम्पैक्ट रहता है। मतलब अगर डोमेन में एक सेट है x का सबसेट m, वो कॉम्पैक्ट है, तो टी कंटिन्यूस है ना। कंटिन्यूटी इस प्रॉपर्टी को प्रिजर्व रखेगी। जब इसका इमेज जाएगा ना
वाई में वो भी कम्पैक्ट होगा। ये ना मैंने आपको पहले शुरू में बताया कि ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है, जो लोग प्योर पढ़ रहे हैं ना उनको इस बात का अंदाजा हो जाएगा, कॉम्पैक्टनेस है ना, ये टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। दो थ्योरम्स की स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट्स मैंने बताई हैं आपको, ये आप लोग कर सकते हैं। ये रेजिस लेमा की स्टेटमेंट है, इसके बाद अगले रिजल्ट की भी स्टेटमेंट है। ये फाइनाइट डायमेंशनल में अगर एक बॉल क्लोज और क्लोज बॉल है यूनिट बॉल, वो कॉम्पैक्ट अगर होगी तो फिर वो स्पेस फाइनाइट डायमेंशनल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। फिर ये वाला रिजल्ट था कंटिन्यूस मैप वाला कि कॉम्पैक्ट जो है ना वो कंटिन्यूटी कॉम्पैक्टनेस को प्रिजर्व रखती है। फिर मैक्सिमम मिनिमम रिजल्ट है, साथ ये 3 एक्सरसाइज हैं। ठीक है जी, यहीं पे मीटिंग ख़त्म करते हैं हम, और इसको फिर मैं शेयर कर दूँगा ग्रुप में भी।